हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम पॉलिनोमियल के 2.2 एक्सरसाइज के कुछ सवाल कर रहे थे। तो आज अगले सवाल पर चलते हैं। तो सवाल इस प्रकार से है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हों तो बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये हों। तो इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, देखिए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यक हैं, तो इसके शून्यक हैं तो इससे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल दोनों निकाल लेंगे। फिर इस वाले फॉर्मूले के लिए क्या होता है, जिसके शून्यक दिए जाएं उसके द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करते हैं, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जिसके मूल दिए गए हैं, मूल अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1। तो जिसके मूल दिए जाएं, जिस द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है उसके मूल दिए जाएंगे, तो सबसे पहले ना उसके मूलों का योगफल निकालो। जो भी तुम्हें शून्यक दिए गए हैं या जो भी मूल दिए गए उनका पहले योगफल निकालो और उनका गुणनफल निकालो। सबसे पहला काम यही करना है। तो देखो मूलों का योगफल तो ये मूल दिए गए हैं दोनों, इनका योगफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 एक मूल ये है, प्लस बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1। जिस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना हो उसके शून्यक दिए गए हो तो हमेशा पहले उन मूलों का योगफल निकालो जिस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है उसके मूलों का योगफल। तो ये है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 एलसीएम जब आ जाएगा तो बीटा प्लस 1 का गुणा होगा अल्फा माइनस 1 में। अल्फा माइनस 1 में किसका गुणा होगा, बीटा प्लस 1 का, इसका गुणा हो जाएगा। फिर उसके बाद में अल्फा प्लस 1 का गुणा होगा बीटा माइनस 1 में, तो ये वाला प्लस और अल्फा प्लस 1 का किस में गुणा होगा, बीटा माइनस 1 में, तो बीटा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 इस तरीके से निकालेंगे। तो इधर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इनका गुणा करो आपस में। तो अल्फा इंटू अल्फा का पहले बीटा में तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा का करेंगे 1 में तो अल्फा, पहले अल्फा का बीटा में किया फिर अल्फा का 1 में किया। अब उसके बाद 1 का करेंगे बीटा में फिर 1 का 1 में, तो 1 का बीटा में करोगे तो ये आ जाएगा बीटा, फिर 1 का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद ऊपर भी इसी तरीके से कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा का 1 में करोगे तो 1, अल्फा का 1 में करेंगे तो आ जाएगा अल्फा, अल्फा का पहले बीटा में फिर अल्फा का 1 में, फिर माइनस 1 का बीटा में करोगे तो माइनस प्लस माइनस, बीटा में करेंगे तो बीटा, माइनस प्लस माइनस 1 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1, प्लस बीटा का अल्फा में करोगे तो अल्फा बीटा, फिर बीटा का करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा बीटा, फिर माइनस 1 का अल्फा में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 का अल्फा में अल्फा, फिर माइनस 1 का प्लस 1 में तो माइनस प्लस माइनस और 1 का 1 में, ये आ जाएगा 1। यहाँ तक आ गया समझ में। तो पहले अल्फा का इन दोनों में नंबर से, फिर माइनस 1 का इन दोनों में, फिर बीटा का इन दोनों में नंबर से, फिर माइनस 1 का अल्फा और 1 में दोनों। अब ये अल्फा और ये अल्फा कट जाएगा, ये माइनस का बीटा ये प्लस का बीटा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, यहाँ अल्फा बीटा है यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, तो ये ऊपर से आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। उसके बाद में यहाँ -1 यहाँ भी -1 तो ये आ जाएगा -2 और बटे में अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1
तो ये मूलों का योगफल आया जिसका हमें द्विघात समीकरण निकालना है उसके लिए। उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालो, तो मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं इधर। मूलों का गुणनफल तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल बराबर होता है ये मूल और ये मूल, तो दोनों मूलों का गुणा कर दो, तो अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1। तो जब गुणा करोगे तो अल्फा माइनस 1 का बीटा माइनस 1 में गुणा होगा, तो अल्फा का पहले बीटा में करोगे तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा का माइनस 1 में तो प्लस माइनस माइनस और अल्फा, फिर माइनस 1 का बीटा में तो माइनस बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा। ऐसे ही नीचे अल्फा का बीटा में करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा का 1 में करोगे तो प्लस अल्फा, फिर 1 का करोगे तो 1 का बीटा में प्लस बीटा और 1 का 1 में प्लस 1। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और बटे में आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको ब्रैकेट में कर दो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ से बात को समझो ध्यान से, ये क्यों किया? इस द्विघात समीकरण को निकालना है तो इसके मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो ये मूलों का गुणनफल और ये मूलों का योगफल। अब इसको इस फॉर्मेट में इसलिए बना लिया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, यहाँ से मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल निकालो तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये दिया है। तो इसके मूल क्या है? अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी मतलब एक्स का गुणांक, तो माइनस ये फॉर्मूले वाला, और बी की वैल्यू कितनी? 2, बी की वैल्यू -2 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद कितना? 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू 2 आई है यहाँ पे पुट कर दो, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू 3 आई है वो यहाँ पे पुट कर दोगे इन दोनों में, तो इन दोनों वैल्यू को पुट करो तो ये मूलों का योगफल है जिस समीकरण की, जिसका द्विघात समीकरण निकाल ले उसका, और ये मूलों का गुणनफल है। तो इसमें पुट करेंगे तो द्विघात समीकरण जिसका हम निकालना है, जिसके मूल क्या क्या है? द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1 हैं के शून्यकों का योगफल कितना आया? ये आया था 2 अल्फा बीटा -2 बटे अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये आया था। अब देखो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने? अल्फा बीटा की वैल्यू 3, तो 3 -2 बटे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1, ये पुट कर दी वैल्यू यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 3 6 -2 4 और 3 2 5 5 और 1 6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ जाएगा मूलों का योगफल जिसका हमें द्विघात समीकरण निकालना है, ये बात याद रखना। अब मूलों का गुणनफल निकालो, मूलों का गुणनफल
मूल जिसके क्या हो, अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1, ये मूल हो उसके। उसके लिए मूलों का गुणनफल तो ये है, क्या है, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बटे अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ से अल्फा बीटा की जगह कितना लिखेंगे, 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 प्लस 1 बटे अल्फा बीटा की जगह फिर से 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 प्लस 1। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 और 3 2 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 2 कम 2 2 3 6। तो यहाँ से देखो मूलों का जो योग गुणनफल आया ये, और मूलों का योगफल जो हमने निकाला था वो कितना आया, 2/3। मूलों का योगफल कितना आया, मूलों का योगफल आया 2/3 और मूलों का गुणनफल आया 1/3। अब जो हमें समीकरण निकालना है, मूलों का योगफल जो है जिसके मूल ये हैं, जिसके मूल कौन से हैं, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, उसका मूलों का योगफल कितना आया, 2/3 और मूलों का गुणनफल कितना आया, गुणनफल आया 1/3। तो अब फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1, ये मूलों का गुणनफल। तो के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हम पहले ही निकाल चुके हैं, इन मूलों का योगफल कितना है, 2/3। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट की जगह 2/3 इंटू एक्स फिर प्लस इन मूलों का गुणनफल कितना है, वो है 1/3, तो 1/3 यही आंसर है। जहाँ के एक अशून्य वास्तविक संख्या है, के एक अशून्य वास्तविक संख्या है। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल ये है कि एक त्रिघात समीकरण दिया गया है, इसके साथ दी गई जो संख्याएं हैं ये इसकी शून्यक हैं, ये ऐसा बताना है, मतलब ये क्या ये शून्यक है या नहीं है। इस त्रिघात समीकरण के साथ दी गई संख्याएं इसकी शून्यक हैं या नहीं है, ये बताना है। उसके बाद गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले समझो, शून्यक अगर ये होंगी, ये तीनों संख्याएं जो इस त्रिघात समीकरण के साथ में दी गई, अगर ये शून्यक होंगी तो 1/2 रखने पर ये पूरा त्रिघात समीकरण शून्य हो जाएगा, तो 1/2 इसकी शून्यक है। 1 रखेंगे अगर तो x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1/2 रखेंगे, शून्य आ गया तो 1/2 इसका शून्यक है। x की जगह 1 रखेंगे, अगर शून्य आ गया तो 1 इसका शून्यक है। x की जगह -2 रखेंगे और शून्य आ गया तो -2 भी इसका शून्यक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना px बराबर जो भी त्रिघात समीकरण दिया गया उसको हमने मान लिया px। तो अब अगर 1/2 इसका शून्यक है तो x की जगह 1/2 पुट करो, 0 आ जाना चाहिए, मतलब p और x की जगह 1/2, तो p 1/2 0 आना चाहिए। पॉलिनोमियल हमने इसको ये मान लिया px, पॉलिनोमियल ऑफ x ये है, तो p और 1/2 0 आएगा, तो 0 आएगा तभी शून्यक है। शून्यक मतलब शून्य कर दे, तो 2 x की जगह लिखा है 1/2 इसका क्यूब प्लस x की जगह लिखेंगे 1/2 इसका वर्ग माइनस 5 x की जगह लिखेंगे 1/2 प्लस 2
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 और बटे 2 प्लस 2। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 1/4 1/4 चौथाई चौथाई जोड़ोगे तो हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 5/2, 1/2 हो गया ये, और ये माइनस 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, कितना 2 एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 5, इसके बटे 1 करोगे 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 और 1 5, प्लस के दोनों में जोड़ दोगे -5 बटे में 2, तो 5 माइनस 5 0 और बटे में 2, तो ये आ गया 0। और अगर ये 1/2 इसने 0 दे दिया तो ये 1/2 इसका शून्यक है। इसी प्रकार P1 पे चेक करेंगे, P1 पे, फिर P-2 पे चेक करेंगे। तो इतना नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। तो आइए देखते हैं, P1 पे देखते हैं, P1। तो P1 पे 2x की जगह लिखेंगे 1, इसका क्यूब प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर की एक x की जगह लिखेंगे 1, इसका स्क्वायर माइनस 5, x की जगह लिखेंगे 1 प्लस 2। तो 2 इंटू 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2। तो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। प्लस के सब जोड़ोगे तो 2 1 3 2 5 और माइनस ये 5, तो 5 माइनस 5 ये 0 आ गया। इसका मतलब ये भी शून्यक है, P1 भी शून्यक है, नोट कर लो। इसी प्रकार आप P2 पे चेक करेंगे, P-2 पे। तो P-2 पे 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे -2, इसका क्यूब प्लस एक्स की जगह लिखेंगे -2 और इस पे वर्ग। 2 अपनी जगह पे इंटू एक्स की जगह केवल -2 लिखा है, जहाँ क्यूब है वहाँ पे क्यूब है, प्लस फिर ये प्लस एक्स की जगह केवल -2, जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे स्क्वायर है, फिर ये माइनस माइनस फिर 5 और एक्स की जगह लिखना है -2 और एक्स की जगह -2 फिर प्लस फिर 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 -2 का क्यूब करोगे तो ये देखो माइनस की पावर अगर होती है ऑड तो हमेशा निगेटिव आंसर आता है, और माइनस की पावर होती है इवन तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। ऑड मतलब विषम, 1 3 5 7, और इवन मतलब सम, 2 4 6 8, इस तरीके से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस है तो माइनस का आएगा क्योंकि ऑड पावर है, प्लस इवन पावर है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। यहाँ ब्रैकेट लगा है, इसका इसमें गुणा है, तो ये माइनस का 5 और ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। इसको और सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2 8 या 16 दुर्वट 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो ये माइनस का 16 है, 4 और 10 14 और 2 16, ये प्लस का 16, तो माइनस का 16 प्लस का 16 आ गया बराबर 0। इसका मतलब ये भी इसका शून्यक है। अतः तीनों 1/2 और 1 तथा -2 तीनों दिए गए त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक चेक करना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो त्रिघात समीकरण जो होता है त्रिघात बहुपद, उसमें देखो चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके मूल जो होते हैं ना त्रिघात समीकरण, वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मान के चलते हैं। होता क्या है, -b बटे ए, -b बटे ए, ठीक है। फिर दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों के गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c बटे ए। फिर होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है -d बटे ए। ये क्या है, अब बात को समझो। तो त्रिघात समीकरण जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्मेट में होता है।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योगफल निकालोगे जब, तो वो होगा माइनस बी बटे यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालोगे तो वो क्या होता है, अचर पद। उसमें होता था अचर पद, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक सॉरी। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा निकालोगे तो अचर पद, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके, ये क्रम याद रखो, क्रम इस तरीके से याद रखो, 1 और 2 और ये 3, इस तरीके से क्रम याद रखो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है पहले, लास्ट में अल्फा बीटा गामा होता है मूलों का गुणनफल, बीच वाला दो मूलों के गुणनफल का योगफल है। और यहाँ से स्टार्ट करो, b के बाद c आता है, c के बाद d आता है, तो b c d और सब में बटे में a है, a सब में बटे में है। यहाँ पे शुरू में पहले माइनस है, फिर ऑर्डर से माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से याद कर लो। तो मूल ये दिए गए 1/2 1 और -2, तो योगफल निकालोगे तो 1/2 1 और -2। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं 2 या 1/2 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का, तो 2 में से 1 जाएगा 1 और माइनस का ज़्यादा तो माइनस का। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 1 - 2 और बटे में 2, तो 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1 और माइनस का ज़्यादा तो माइनस का बचेगा बटे में 2। जब एक प्लस की एक माइनस की होती है तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस की बचेगी, तो -1/2 आया। तो ये जो -1/2 आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही तो है, ये मूल है। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अल्फा बीटा गामा, ये मूल है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आया, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता क्या कहती है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के बराबर आया क्या ये, तो -b/a, -b/a के बराबर आया है क्या, तो माइनस फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ax³ प्लस bx², तो 1 और बटे में x³ का गुणांक कितना है 2, तो ये -1/2 के बराबर आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से अब दो मूलों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे। तो दो मूलों के गुणनफल का योगफल कैसे निकालेंगे, तो अल्फा बीटा मतलब 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा मतलब 1, ये 1 बीटा, ये अल्फा होता है, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा मतलब 1 गुणा -2 प्लस गामा अल्फा क्या है, -2 का गुणा करेंगे किसमें, 1/2 में, ये हो गया गामा अल्फा। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2 का गुणा 1 में करेंगे 1/2 आ जाएगा, प्लस 1 का गुणा करोगे तो प्लस का 1 माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ -1 का गुणा करेंगे +1 में, तो ये आ जाएगा -1, माइनस प्लस -1। उसके बाद में 1/2 माइनस का 2 और माइनस का 1 दोनों माइनस के जोड़ोगे तो माइनस के हो जाएंगे 3। अब 2 का गुणा करेंगे 2 3 6, इसके बटे 1 कर लो तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 2 3 6, तो -6 बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगी तो बचेगी 5 और माइनस का ज़्यादा तो माइनस का बटे में 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a। तो क्या ये c/a के बराबर आया, ये चेक करना है। तो होता क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx, तो c की वैल्यू कितनी है -5 और बटे a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू 2, तो ये यहाँ से भी आ रहा -5/2, यहाँ से भी आ रहा -5/2, तो इसका मतलब सही है। इसको नोट कर लो एक बार, आगे चल। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा निकालो, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/2 गुणा 1 गुणा -2, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा -1। क्या ये -d/a के बराबर आया है, -d/a के बराबर, तो माइनस फॉर्मूले वाला d की वैल्यू यहाँ पे देखो, तो d की वैल्यू अचर पद मतलब 2 बटे a की वैल्यू भी 2, तो 2 से इसे काटोगे तो 1, तो ये भी आ गया -1। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 1 - 2 इसके शून्यक हैं,
पहली बात। और दूसरी बात, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच की संबंधता की सत्यता यही है। क्लियर है?